बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं हजरत लुकमान की जिंदगी में पेश आने वाले चंद वाक़यात। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को क्या नसीहतें की, इस वीडियो को एंड तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, हकीम लुकमान एक ऐसी शख्सियत है जिनका जिक्र कुरान पाक में सूरह लुकमान में आया है, ताहम ये वाजिया नहीं कि वो नबी थे या नहीं, अलबत्ता वो एक बहुत दाना आदमी थे। हजरत लुकमान नबी खुदा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अजीज थे और ये हजरत दाऊद के दौर में थे। आपने 4500 साल दुनिया में जिंदगी बसर की है। आपको अल्लाह ताला ने इल्मो हिकमत से माला माल किया था। आपका जिक्र कुरान मजीद में नुमाया तौर पर आया है। आपने अपने तजर्बे की रोशनी में बहुत सी कीमती नसीहतें दुनिया वालों के लिए की है। आपने अपनी नसीहतों में खास तौर से अपने बेटे को मुखातब रखा है। आपकी नसीहतों का जिक्र कुरान मजीद में भी है। एक कौल के मुताबिक आपका पेशा दर्जी था और बाज ने कहा कि आप बकरियां चराते थे। चनाचे एक मर्तबा आप हिकमत की बातें बयान कर रहे थे तो किसी ने कहा कि क्या तुम फला चरवाहे नहीं हो? तो आपने फरमाया क्यों नहीं, मैं वही चरवाहा हूँ। तो उसने कहा आप हिकमत के इस मर्तबे पर किस तरह फायज हो गए? तो आपने फरमाया कि बातों में सच्चाई और अमानतों की अदायगी और बेकार बातों से परहेज करने की वजह से हकीम लुकमान का नाम तो बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके नाम से कुरान पाक में एक सूरत नाज़िल फरमाई है जिसकी क़यामत तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। एक रवायत के मुताबिक हकीम लुकमान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बांजे या खालाजाद भाई, जबकि दूसरी रवायत से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हम उम्र होना मालूम होता है। हजरत लुकमान अफ्रीका के रहने वाले थे, इस वजह से उनका रंग स्याह, होंठ मोटे मोटे और पाँव चौड़े चौड़े थे। वो एक अरसा तक बनी हसास के गुलाम थे। बनी हसास खुदा तरस और तौहीद परस्त कबीला था। इसी तरह हजरत लुकमान भी आला इखलाक और मेहनत और मोहब्बत के मालिक थे। पूरे कबीले वाले हजरत लुकमान को अगरचे गुलाम समझते थे मगर उनको कदर से देखा जाता था। हजरत लुकमान भी अपने मालिक की बहुत अतात करते थे, हर वक्त उसके हुक्म के मुंतज़िर रहते। रिवायत के मुताबिक हजरत लुकमान बकरियों की देखभाल करते थे और बड़ी ईमानदारी से काम सर इंजाम दे रहे थे, क्योंकि ये बकरियों का रेवड़ उसके मालिक का था। उनका मालिक उनकी हिकमत और अक्ल दनाई से बहुत मुतासर था और दीगर गुलामों में उनका मर्तबा आला था और खास अहमियत हासिल थी। हजरत लुकमान के बारे में मशहूर है कि इब्तदा में किसी दौलतमंद अमीर शख्स के गुलाम थे और नहायत ही बदशक्ल थे। अमीर के दूसरे गुलामों में लुकमान जैसा कोई भी ना था। सभी अच्छी सूरत शक्ल वाले थे। वो हमेशा लुकमान का मजाक उड़ाया करते थे। अपने हिस्से का काम भी हजरत लुकमान से करवाते थे और अमीर से बेवजह शिकायतें करते, लेकिन हजरत लुकमान कभी शिकायत का एक लफ्ज भी जुबान पर ना लाते। अगरचे सर से पांव तक जिस्म का रंग स्याह था मगर इंतहाई दाना और अक्लमंद थे। दिनाई की ऐसी बातें किया करते कि जो सुनता हैरत से दांतों तले उंगलियां दबा लेता। हजरत लुकमान के अमीर के फलों के कई बाग थे। दरख्तों पर फल पक जाते तो लुकमान भी दूसरे गुलामों के साथ फल तोड़ने जाया करते थे। बाज़ औक़ात गुलाम जितने भी फल जमा करते उनमें अक्सर खुद हड़प कर जाते थे। एक मर्तबा अमीर ने फलों का शुमार किया तो फल बहुत कम थे। गुलामों से पूछा कि फल इतने कम क्यों हैं? उन्होंने हजरत लुकमान का नाम लगा दिया कि ये गुलाम चोरी छुपे फल खा जाता है। अमीर ने ये बात सुनी तो हजरत लुकमान को तलब करके खूब डांटा और बेहद सख्ती की। आखिरकार हजरत लुकमान ने कहा, ए आका, ये झूठ बोलते हैं, मैंने आज तक अमानत में खयानत नहीं की। खुदा के यहाँ बेईमान शख्स की बख्शिश
ही नहीं। अब मुनासिब ये है कि तू सबका इम्तिहान ले। इसका तरीका ये है कि सब गुलामों को गर्म पानी पिला और खुद घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़े और गुलामों को हुक्म दे कि घोड़े के साथ साथ दौड़े। खुदा ने चाहा तो सब राज खुल जाएगा कि मैं सच कहता हूँ कि झूठ। अमीर को हजरत लुकमान की बात पसंद आई। उसने सब गुलामों को जबरदस्ती गर्म पानी पिलाया। हजरत लुकमान ने भी गर्म पानी पिया। फिर अमीर ने अपना घोड़ा जंगल में खूब दौड़ाया। इस दौर धूप का नतीजा ये निकला कि सब गुलाम थक हार कर लंबे लंबे लेट गए और सब गुलामों ने कह कर के जो खाया पिया था सब बाहर उगल दिया। हजरत लुकमान ने जो कह की वो बिल्कुल साफ थी और उनकी मेदों से फलों के टुकड़े बरामद हुए। ये देखकर अमीर को लुकमान की सच्चाई और हिकमत पर यकीन आ गया। उसने गुलामों को सजा दी और हजरत लुकमान को उन गुलामों का सरदार बना दिया। एक साहब दरिया के किनारे दोस्तों के साथ बैठा था। शराब पी रखी थी। सब दोस्त मिलकर जुआ खेल रहे थे। शर्त ये बांधी कि जो जुआ हारे वो आधा माल दूसरे को दे या फिर दरिया का पानी पी डालेगा। इत्तेफाक से वो आदमी जुआ हार गया। जब वो होश में आया तो मालूम हुआ कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो हजरत लुकमान के पास आया ताकि मुझे कोई अच्छा सा हल बता दे। हजरत लुकमान ने कहा, अगर तुम शराब पीने से तौबा करो तो मैं इसका हल बता सकता हूँ। चनाचे उस शख्स ने शराब पीने से तौबा कर ली। फिर दोस्तों के पास दरिया के किनारे पर गया और अपने दोस्तों को कहा, अगर तुम दरिया के पानी को बंद कर दो ताकि मैं दरिया में मौजूद पानी पी सकूं। दोस्त ये जवाब सुनकर हैरत में डूब गए। हजरत लुकमान के एक अमीर दोस्त ने कहीं से तरबूज मंगवाए। वो हजरत लुकमान को बहुत पसंद करता था, इसलिए उसने हजरत लुकमान को बुलाया और तरबूज खिलाने लगा। हजरत लुकमान बड़े मजे मजे से तरबूज खाते रहे और शुक्रिया अदा करते रहे। जब एक तरबूज रह गया तो उस अमीर आदमी ने कहा कि अब मैं भी तो खा कर देखूं कि ये कितना मीठा है जो आप बहुत खुश होकर खा रहे हैं। जब उस अमीर आदमी ने खाया तो तरबूज बहुत कड़वा था जो खाना तकरीबन नामुमकिन था। उसने हैरत से पूछा, ए लुकमान, आप ये कैसे खा रहे थे? हजरत लुकमान ने जवाब दिया, ए मेरे प्यारे दोस्त, आपके हाथों से सैकड़ों अच्छी चीजें पाई हैं जिनके शुक्राने से मेरी कमर झुकी हुई है। मुझे शर्म आई कि वो हाथ जो बहुत अच्छी चीजें अनायत करता था, अगर उससे एक दिन कोई कड़वी चीज मिले तो मैं उसे इनकार कर दूं। ऐ मेरे प्यारे दोस्त, इस बात की खुशी है कि ये तरबूज आपके हाथों से आया है, इसलिए इसकी करवाहट को मिठास में बदल दिया है। इस बात से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ने इंसान पर बेशुमार नेमतें नाज़िल की है। चनाचे अगर किसी इंसान को कोई तकलीफ पहुँचे तो फौरन नाशुक्रा बनकर शिकायत नहीं करनी चाहिए। एक बार हजरत लुकमान सफर में गए। जब वापस आए तो उसका एक हमसाया रास्ते में मिला। हजरत लुकमान ने उससे दरियाफत किया कि मेरे बाप का क्या हाल है। उसने कहा कि वो तो खुदा को प्यारा हो गया। हजरत लुकमान ने सब्र से कहा, मैं आज आजाद हुआ हूँ। फिर दरियाफत किया, मेरी बीवी कैसी है? उसने कहा, वो भी चल बसी है। हजरत लुकमान की जुबान से निकला, आह मेरी कमर तोड़ गई। उससे लुकमान का मतलब ये था कि वालिदैन की खिदमत फर्ज होती है और बीवी आराम के लिए होती है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, सफर का सामान तैयार करो। बेटे ने गधा तैयार किया। हजरत लुकमान गधे पर सवार हुए और बेटे से कहा, तुम पीछे पैदल चलते आओ। वो खेतों के पास से गुजर रहे थे। किसानों ने उन्हें देखा और कहा, ये कैसा बेरहम संगदिल आदमी है, खुद तो गधे पर सवार है और बेचारे बच्चे को पीछे घसीटता ला रहा है। हजरत लुकमान गधे से उतरे और बेटे को गधे पर सवार किया और खुद पैदल चल दिए। कुछ दूर गए थे और देखने वालों ने कहा, देखिए बेटा कितना नाफरमान है, उसको बाप का इख्तराम भी नहीं है। खुद गधे पर सवार हो गया और कमजोर बाप पीछे पीछे चला आ रहा है। बाद में बाप बेटा आगे पीछे गधे में सवार हो गए। कुछ
कुछ दूर गए होंगे कि लोगों ने देखकर कहा, ये दोनों कैसे बेरहम हैं, दोनों कमजोर जानवर पर सवार हैं। बारी बारी सवार होते तो ये बेचारा बारी बोझ से बच जाता। इस तरह दोनों बाप बेटा ही पैदल चलने लग गए। हालांकि उनके आगे आगे गधा सवारी के लिए मौजूद है। एक गांव में पहुंचे, लोगों ने उनको देखा तो कहा, अजीब बात है, ये बूढ़ा और जवान पैदल चल रहे हैं, हालांकि उनके आगे आगे गधा सवारी के लिए मौजूद है। जब सफर खत्म हुआ तो हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, तुम्हें मालूम हो गया कि लोगों को खुश रखना और इतराज की जुबान बंद करना मुश्किल है। बस चाहिए कि लोगों की खुशनुदी का ख्याल ना रखो, अपने कौलो अमल में खुदा की खुशनुदी को मद्देनजर रखो और दूसरों की बातों का ख्याल ना करो। हमेशा खुदा और मौत को याद रखा करो। जो शख्स अल्लाह ताला के पास कोई चीज अमानत रखता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को 3 नसीहतें करते हुए कहा, ऐ मेरे बेटे, इन 3 नसीहतों को अपने ज़हन में महफूज कर लो और इन पर अमल करो। अपना राज अपनी बीवी को मत बताओ, हुक्मरानों की दफ्तरियों से दोस्ती मत करो, नई और कम ज़र्फ दौलतमंद से कर्ज ना लो। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, इन नसीहत को आजमाओ, फिर आपको पता चलेगा इन कामों का इंजाम देने से नुकसान क्या होगा जिनको इंजाम ना देने की उसके बाप ने वसीयत की थी। हजरत लुकमान के बेटे ने एक भेड़ ज़िबा की, उसे एक बोरी में डालकर बोरी का मुंह बांध दिया, उसे उठाकर घर ले आया, अपने पलंग के नीचे गड्ढा खोदा और उसे वहां पर दफन कर दिया। उसके बाद अपनी बीवी से कहा, मेरा एक दुश्मन था, मैंने उसे कत्ल करने के बाद यहाँ पर दफन कर दिया है। मुतात रहना और इस राज को पोशीदा रखना और किसी को मत बताना। उसके बाद अपने मसाए में रहने वाले एक दफ्तरी से दोस्ती कर ली, हर रोज उसे दावत देता और उसका दोस्त बन गया। उसी मोहल्ले में एक नौजवान रहता था, उसका कोई खानदान नहीं था। उसने बहुत मेहनत मशक्कत से दौलत इकट्ठे की हुई थी। वो नया नया दौलतमंद हुआ था और अपनी दौलतमंदी पर बहुत फख्र भी करता था। हजरत लुकमान के बेटे ने उससे कुछ दरम कर्ज लिए और उन्हें घर में छुपा कर रख दिया। एक दिन हजरत लुकमान के बेटे का अपनी बीवी के साथ झगड़ा हो गया। उसने लड़ाई शुरू कर दी और बुलंद आवाज से कहा, ए बदकार कातिल मर्द, तुमने एक शख्स को बेगुनाह कत्ल करके घर में दफन कर रखा है और अब मुझे भी कत्ल करना चाहते हो। उसकी आवाज हमसाए में रहने वाले हुकूमती दफ्तरी के कानों में पड़ी, जो हजरत लुकमान के बेटे का दोस्त बना हुआ था। वो फौरन बादशाह के पास गया, सारी दास्तान उसको सुनाई। बादशाह ने हुक्म दिया, कोई शख्स उस कातिल को मेरे पास हाजिर करे। उसी हुकूमती दफ्तरी ने कहा, मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। वो शख्स हजरत लुकमान के घर आया और इंतहाई जिल्लत तरीके से उसे घर से खींचता हुआ दोस्ती वगैरह सब भूल गया। उसे खींचते हुए बादशाह के दरबार में ले जा रहा था कि रास्ते में नए नए दौलतमंद नौजवान ने जब हजरत लुकमान के बेटे को इस हाल में देखा तो लोगों के सामने इंतहाई गुस्से के आलम में आकर उसे पकड़ा और कहा, अगर तुम्हें कत्ल के बदले में कत्ल कर देंगे तो मेरी रकम डूब जाएगी, लिहाजा मुझे मेरा कर्ज वापस कर दो। हजरत लुकमान के बेटे को इंतहाई तौहीन अमेज तरीके से बादशाह के दरबार की तरफ ले गए। जिस वक्त फर्जंदे लुकमान बादशाह के सामने खड़े हुए थे तो उनके दरमियान जो होने वाली गुफ्तगू कुछ यूं थी। बादशाह ने कहा, तुम तो लुकमान के बेटे थे, लिहाजा मुनासिब नहीं था कि तुम कत्लो गारत करते। फर्जंदे लुकमान ने जवाब दिया, मैंने बिल्कुल नाहक खून नहीं बहाया और ना ही किसी शख्स को कत्ल किया है। दफ्तरी बोला, ये झूठ बोल रहा है, इसने एक शख्स को कत्ल करने के बाद उसका जनाजा अपने घर में दफन कर रखा है। फर्जंदे लुकमान ने कहा, मैं बादशाह से कहता हूँ कि हुक्म दे कि ये लोग उसको हाजिर करें और वो एक बोरी में है जिसे मैंने फलाह जगह पर दफन किया है। बादशाह ने हुक्म दिया, उस जनाजे को हाजिर किया जाए। हुकूमती दफ्तरी जनाब लुकमान के बेटे के घर आए। उसकी बीवी ने दफन की जगह की निशानदेही की। मुंह बंद बोरी को बादशाह के सामने ले आए। जब उन लोगों ने बोरी का मुंह खोला तो क्या देखते हैं कि वो तो एक भेड़ का लाशा है जिसे ज़िबा किया हुआ है। हाजरीन, ये माजसा देखकर हैरानो परेशान रह गए। बादशाह ने कहा, ए फर्जंदे लुकमान, तुमने भेड़ को ज़िबा करने के बाद क्यों दफन किया? इसकी
वजह हमारे सामने बयान करो। हजरत लुकमान के बेटे ने कहा, मेरे बाप ने मुझे नसीहत की थी अपना कोई राज अपनी बीवी के सामने जाहिर ना करना। मैंने उस नसीहत को साबित करने के लिए एक भेड़ को ज़िबा करके दफन कर दिया, फिर अपनी बीवी को भी बताया कि किसी को मत बताना। फिर जनाब लुकमान ने ये नसीहत भी की थी, हुकूमती दफ्तरी को अपना दोस्त मत बनाओ और ताज़ा ताज़ा अमीर नौजवान से कर्ज मत लो। तुम्हारे पास कोई चीज पाएंगे तो उसे खा जाएंगे, वरना तुझे जलीलो रसवा करेंगे। उनके साथ दोस्ती ना करना। हजरत लुकमान के बेटे ने अपने बाप की सारी नसीहतों को आजमाया। वो सारी नसीहतें हकीकत पर मबनी थी। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने बड़ों, औलिया अल्लाह और नबी की बताई हुई बातों पर अमल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें उन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया।